हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। द ग्रामर रूल के 120 सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं रूल नंबर 27, 28, 29 एंड 30 डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है कि एडवर्ब ऑफ टाइम या फिर इसको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। एडवर्ब ऑफ टाइम को तो हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम जैसे देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं ना कि यहाँ पे सेंटेंस को पढ़ने से पहले शुरू करते हैं सच एज। दो शब्द होता है, सच के साथ एज लगता है और सच के साथ दैट लगता है। ठीक है, सच एज और सच दैट के बीच का मैं माइनर सा डिफरेंस बताऊंगी, जो कि बहुत ही ईजी है, सिंपल है और जनरली लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। सच एज जहाँ लिखना होता है या फिर लिखा होता है, उसके बाद किसी भी चीज़ का उसी सेंटेंस में उसका एग्जाम्पल, जैसे सच एज जो भी एग्जाम्पल देना हो आप वो दे सकते हैं। सच दैट जहाँ यूज़ करते हैं तो उस सेंटेंस का जिस पे इफ़ेक्ट पड़ता है, इसके बाद इसका इफ़ेक्ट लिखा जाता है, उसमें सच दैट का यूज़ करते हैं। जहाँ इफ़ेक्ट की बात हो वहाँ सच दैट लिखते हैं, जहाँ एग्जाम्पल की बात हो तो वहाँ सच एज लिखते हैं। सच एज के बाद एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो ये रूल नंबर 27 में क्या दिया हुआ कि वी यूज़ एन एडवर्ब ऑफ टाइम सच एज ऑलवेज, ऑफन, नेवर, एवर, समटाइम्स, यूजुअली, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, etc. बिफोर द वर्ब दे मॉडिफाई। जो वर्ब ऐसे वर्ब के पहले ये लगता है जो कि उसको मॉडिफाई करता है। ये सारा वर्ड्स अगर किसी सेंटेंस में आ रहा हो, जैसे कि ऑलवेज, ऑफन, नेवर, एवर, समटाइम्स, यूजुअली, सेल्डम, हार्डली, रेयरली इत्यादि, अगर ये सारे शब्द जो होते हैं वो वर्ब के पहले लगते हैं, जिस वर्ब को ये मॉडिफाई करता है। जैसे कि इसमें मैंने बताया ना दो रूल, यहाँ पे देखिए सच एज दिया हुआ, सच एज के बाद क्या है, एग्जाम्पल है, ऑलवेज, ऑफन, नेवर, एवर, समटाइम्स, यूजुअली, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, ये सारे एग्जाम्पल हैं। etc. ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं। तो सच एज के बाद हम एग्जाम्पल देते हैं। सच दैट जब लिखते हैं तो वो उसका इफ़ेक्ट होता है, सेंटेंस का इफ़ेक्ट उसके बाद लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका ये एग्जाम्पल देखते हैं। माई फ्रेंड्स गोज़ टू जिम ऑलवेज। तो ये जो ऑलवेज शब्द आया है ये वाला, ये ऑलवेज, इसका ढूंढेंगे कि वर्ब कहाँ है। यहाँ पे गोज़ जो है यहाँ वर्ब है, तो ये क्या होगा, इधर आएगा, यहाँ माई फ्रेंड ऑलवेज गोज़ टू जिम, ऑलवेज गोज़ टू जिम हो जाएगा। दूसरा है आई रीड सेल्डम स्टोरी बुक। आई रीड सेल्डम, यहाँ पे वर्ब क्या है, रीड है, तो सेल्डम जो आया है शब्द, ये शब्द क्या हुआ, रीड के पहले आ जाएगा। आई सेल्डम रीड स्टोरी बुक। ठीक, यूजुअली ही विजिट अ चर्च। यूजुअली ही विजिट अ चर्च, प्रायः वो हमेशा चर्च जाया करता है। तो यहाँ पे क्या यूजुअली क्या होगा कि यहाँ विजिट वर्ब है, ये यूजुअली उठ के इसके बगल में आ जाएगा, यहाँ पे यूजुअली हो जाएगा, यहाँ पे सेल्डम हो जाएगा। है ना इजी, है ना, बहुत इजी। तो चलिए, आप लोगों को अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रिव्यू देना मत भूलिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो समझने में, थोड़ी सी मुझसे भूल हो पा रही हो, तो मुझे ये बात भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि मैं क्या इसमें इम्प्रूव कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं, वो बात आप हम लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग रूल नंबर 28 पढ़ते हैं। रूल नंबर 28 में इनफ का रूल है। इनफ मतलब होता है प्लेंटी, यानी कि ज़्यादा। ठीक है, तो इनफ हम एडजेक्टिव की तरफ ही यूज़ कर सकते हैं और एडवर्ब की तरफ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव की तरफ यूज़ कर सकते हैं और एडवर्ब की तरफ यूज़ करते हैं। तो कब ये एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है और कब एडवर्ब का रोल प्ले करता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जब एडजेक्टिव हम किसी भी जब हम एडजेक्टिव का यूज़ अगर नाउन के साथ करते हैं, एडजेक्टिव का यूज़ अगर हम नाउन के साथ करते हैं
ये इनफ क्या हो जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। और अगर एडजेक्टिव का यूज़ अगर हम किसी दूसरे एडजेक्टिव के साथ करते हैं तो और इनफ का यूज़ अगर किसी दूसरे एडजेक्टिव के साथ करते हैं तो उस वहाँ पे इनफ क्या होता है, एडवर्ब हो जाता है। तो कब एडवर्ब होता है, कब एडजेक्टिव होता है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब नाउन के साथ यूज़ करते हैं तो इनफ को क्या करते हैं, हम नाउन के पहले लिखते हैं। और जब हम एडजेक्टिव के साथ यूज़ करते हैं तो इनफ को नाउन के बाद लिखते हैं। ठीक है, तो जब हम नाउन से पहले लिखते हैं, ठीक है, तो ये इनफ जो है वो एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है। जब एडजेक्टिव के बाद लिखते हैं तो वो इनफ एडवर्ब का रोल प्ले करता है। जैसे कि ही हैज़ मनी इनफ टू हेल्प मी, ही हैज़ मनी इनफ टू हेल्प मी। यहाँ पे क्या है कि मनी एक नाउन है, मनी एक नाउन है। तो क्या है कि मैंने बताया था कि नाउन जब हम इनफ का यूज़ अगर नाउन के साथ करते हैं तो क्या होता है, ये पहले आ जाता है। इनफ शब्द जो है वो नाउन से पहले यूज़ में आएगा और वो एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा। इनफ यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे इनफ हट जाएगा। टू हेल्प मी, द टीचर वॉज इनफ वाइज टू एक्सप्लेन इट। यहाँ वाइज क्या है, ये एडजेक्टिव के साथ ये इनफ शब्द आया है। तो मैंने क्या बताया था कि जब एडजेक्टिव के साथ इनफ शब्द आता है तो वो उसके बाद में लगता है। यहाँ आफ्टर लिख चुकी हूँ तो यहाँ पे क्या हो, इनफ हट जाएगा यहाँ से और यहाँ पे इनफ लग जाएगा। ठीक, तो ये मुझे लगता है कि इनफ वाला जो है रूल वो आप लोगों को बहुत ही ईजिली समझ में आ चुका है। Rather is used in negative sense while fairly is used in positive sense. जब सेंटेंस का मीनिंग अगर पॉजिटिव हो, कुछ पॉजिटिव चीज़ें बोली जा रही हो, जैसे कोई भी अच्छी सी बातें हों, जैसे सीधा प्लीजेंट वाला हो या फिर कोई पॉजिटिव सेंस में हो, तो हम वहाँ पे फेयरली यूज़ करेंगे रेदर के जगह पे। और जहाँ पे अगर नेगेटिव सेंस आ रहा हो तो वहाँ पे क्या, जैसे इम्पॉसिबल चीज़ें होती हैं, जैसे कोई भी चीज़ रॉबरी होता है, इस सब चीज़ में ये नेगेटिव चीज़ है। तो नेगेटिव में क्या होता है कि रेदर का यूज़ होता है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं द इन्वायरमेंट। और हाँ, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस जहाँ पे नॉट या नो होता है वो निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और निगेटिव सेंस अगर दिया हो तो वहाँ पे तो वो सेंस उसका निगेटिव होता है, लेकिन उस जगह पे नो या नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। अगर नो या नॉट का यूज़ कर लेते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, तो द इन्वायरमेंट इज़ कंट्री साइड इज़ रेदर प्लीजेंट। रेदर मैंने क्या बताया था कि रेदर का यूज़ हम निगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं, बल्कि फेयरली का यूज़ हम पॉजिटिव सेंस में यूज़ करते हैं। यहाँ पे प्लीजेंट है, प्लीजेंट एक पॉजिटिव वर्ड है और इस सेंस को जो है पॉजिटिव बना रहा है, सेंटेंस को पॉजिटिव बना रहा है। तो यहाँ रेदर नहीं होकर के बल्कि फेयरली होगा। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज़ फेयरली इम्पॉसिबल टू आंसर। इम्पॉसिबल यानी कि ये निगेटिव बता रहा है, संभव नहीं है। तो यहाँ पे फेयरली नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे रेदर होगा। रेदर का यूज़ हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या करते हैं, रूल नंबर 30 में क्या है कि कोई भी एक्शन अगर पास्ट में स्टार्ट हो चुका हो और अभी भी कंटिन्यू हो, स्टिल गोइंग ऑन, देन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है कि हैज़, हैव, हैड, इसके साथ बीन होता है और साथ में वर्ब का आईएनजी फॉर्मेट होता है। ठीक है, कोई भी एक्शन अगर पास्ट में हो, जैसे कि वह पढ़ाता आ रहा है, जैसे टीचर 2 घंटे से पढ़ाते आ रहे हैं, जैसे इस तरह की मैं 2 घंटे से खाता आ रहा हूँ, इस तरह का सेंस अगर होता है, मैं पास्ट से जो काम करते हुए प्रेजेंट में आ रहा हूँ, स्टिल कंटिन्यू हो, ख़त्म नहीं हुआ हो, तो उसको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लिखते हैं, कोई भी एक्शन हो।
तो उसमें क्या करते हैं, और हाँ इसमें टाइम के साथ सिंस या फॉर का भी यूज़ करते हैं, सिंस या फॉर प्लस टाइम। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी कि जब सिंस का यूज़ कब करते हैं और फॉर का यूज़ कब करते हैं टाइम के लिए। तो इसके लिए सीधा एग्जांपल देखते हैं, डायरेक्ट एग्जांपल करते हैं और सीधे में जो ये रूल आया है उस रूल के बेस पे ही हम लोग वर्क करते हैं और इसके बाद देखते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल में क्या है कि आई एम हेयर सिंस मॉर्निंग, आई एम हेयर सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे एम नहीं हो करके दोस्तों आई हैव बीन हेयर, आई हैव बीन हेयर सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट क्या करेंगे कि शी इज़ क्राइंग फॉर 5 years, वो 5 सालों से रोती आ रही है। तो यहाँ पे इज़ नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ सिंस या फॉर का यूज़ हो रहा है। यहाँ पे टाइम मॉर्निंग जो है वो ये टाइम को शो कर रहा है, 5 years जो है ये टाइम को शो कर रहा है। तो मैं ये भी बताऊँगी, ओल्ड का भी रूल बताऊँगी, कब ईयर्स होता है और कब ईयर होता है मैं वो भी बताऊँगी, वो भी लेके आऊँगी। तो सी इज़ क्राइंग फॉर 5 years नहीं होगा, सी हैज़ बीन क्राइंग फॉर 5 years। जैसे आई एम टीचिंग यू सिंस 10 AM, तो यहाँ पे आई एम टीचिंग यू सिंस 10 AM नहीं होगा, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 10 AM, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आज हम लोग 4 रूल पढ़े हैं। कल मैं फिर से नेक्स्ट सेशन लेके आऊँगी, नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट रूल सारा डिस्कस करूँगी। और आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, तो आई रियली थैंकफुल टू यू। फिर मिलती हूँ नई वीडियोज़ के साथ, नई क्लासेस के साथ और नए रूल्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू।